Hello students, so I am back again with a new chapter for you and name of the chapter is The Responsible King और ये है लेसन नंबर 7 क्लास 7 के उन बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। उनकी रेनबो की किताब रेनबो 7 इंग्लिश की किताब है, उसी का चैप्टर है ये रिस्पॉन्सिबल किंग, द रिस्पॉन्सिबल किंग। तो किंग तो आप समझ ही रहे हो, रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो जिम्मेवारी समझे, जिम्मेदारी समझे, है ना। हर व्यक्ति की कुछ न कुछ जिम्मेवारियां होती ही है ना, तो वही बात है। तो हम लोग स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग हु लिव्ड इन ए पैलेस ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। तो एक राजा था, एक समय की बात है कि एक राजा था जो कि अपने महल में रहता था और उसका महल कहाँ पर था? वो नदी के किनारे था। तो बैंक ऑफ ए रिवर का मतलब होता है नदी का किनारा। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज द पीपुल ऑफ हिज किंगडम वेयर इरिस्पॉन्सिबल। तो वो जो राजा था वो अनहैप्पी था। अनहैप्पी, हैप्पी का एंटोनिम होता है ना अनहैप्पी, खुश नहीं था, वो दुखी था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि उसने देखा था, उसने ऑब्जर्व किया था कि उसके राज्य के जो लोग हैं, उसके देश में रहने वाले जो लोग हैं वो इरिस्पॉन्सिबल हैं, कोई भी जिम्मेवारी महसूस नहीं करता, अपनी जिम्मेवारी के हिसाब से काम नहीं करता। So every time he went out in his chariot, he used to see stones and rubbish lying on the roads. जब भी वो अपने रथ पर बैठ करके बाहर घूमने जाया करता था तो वो देखता था कि वो सड़कों के किनारे पर काफी सारे पत्थर और कचरा पड़ा हुआ है सड़कों के किनारे। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी। और जब भी वो अपनी नाव से नदी में यात्रा करता था तो देखता था कि नदी में भी काफी सारा कचरा फैला हुआ है, वहां पर भी काफी गंदगी है। एलास व्हाई आर माई पीपल सो इरिस्पॉन्सिबल ही मोन्ड। MONED, मोन। मोन का मतलब होता है बहुत उदासी के साथ में कुछ कहना। तो ये जो राजा था वो बहुत दुखी होता था और बहुत उदासी से कहता था कि मेरे लोग, मेरे राज्य के लोग इतने रिस्पॉन्सिबल, इतने इरिस्पॉन्सिबल, इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं? Why do they not keep the roads clean? क्यों वे लोग सड़कों को साफ नहीं रखते? He thought for a while and said, I must teach them a lesson. तो जब उसने इस तरह का चीज देखा तो एक बार उसने फिर से देखा कि सड़कों के किनारे में गंदगी थी, तो वो कहता है कि I must teach them a lesson, कि मैं उन सब लोगों को एक सबक सिखाऊंगा, एक पाठ पढ़ाऊंगा। तो अब यहाँ पर राजा के अंदर लग रहा है राजा ने कुछ सोच लिया है, थोड़ी नाराजगी भी है उसके मन में। एंड ही हैज डिसाइडेड समथिंग, है ना, उसने कोई बात डिसीजन ले लिया। So one night he took a bag of gold coins with him and went to main road. His vizier was also with him. He saw a pit in the middle of the road. He put the gold coins in it. Then the king and the vizier covered the pit with a big stone. तो राजा ने क्या सोचा? राजा ने अपने देश के लोगों को, अपने राज्य के लोगों को एक सबक सिखाने की सोची। तो उसने एक रात में क्या किया? He took a bag of gold coins with him and went to main road. अपने साथ में उसने एक थैला लिया जिसमें उसने काफी सारे सोने के सिक्के रखे थे। His वजीर was also with him. उसके साथ में उसका वजीर, उसका जो मंत्री था, मुख्यमंत्री, वो भी था। He saw a pit in the middle of the road. उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा है। He put the gold coins in it. उसने उस गड्ढे में कुछ सोने के सिक्के डाल दिए। Then the king and the वजीर covered the pit with a big stone. और उसके बाद राजा और उसके वजीर ने उस गड्ढे को एक बड़े से पत्थर से ढक दिया। Next day, a man came along the road in his cart which was full of coal. He saw the big stone in the middle of the road, but he was not worried about it. He drove his cart round the stone. अब अगले दिन क्या हुआ कि अगले दिन उसी सड़क से एक आदमी गुजरा। A man came along the road in his cart which was full of coal. तो जो आदमी उस सड़क से गुजरा उसकी गाड़ी पर क्या लदा हुआ था? उसकी गाड़ी पर कोयले लदे हुए थे। उसने देखा
कि सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, लेकिन उसने उसकी जरा सा भी चिंता नहीं की, जरा सा भी उसे इसका दुख नहीं हुआ। He drove his cart round the stone. उसने उस पत्थर के बगल से अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली। Then another man came along with a flock of sheep and goats. उसके थोड़ी देर के बाद एक और आदमी आया जिसके साथ में उसकी भेड़ों बकरियों का झुंड था। The man did not pay attention to it and drove his flock round the other side of the stone. और उसने भी वैसा ही किया, उसने भी पत्थर के एक किनारे से अपने सारी भेड़ों बकरियों को लेकर के आगे बढ़ गया, लेकिन उसने वो पत्थर उठाने की जहमत नहीं उठाई। Many other people also passed along the same road, but all of them were so irresponsible that they did not bother to remove the stone. तो इसी तरह से काफ़ी सारे लोग उस सड़क पर से गुजरे, लेकिन उसमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हमें उस पत्थर को हटा देना चाहिए, इसी दूसरे किसी को दिक्कत हो सकती है। लेकिन वे सब के सब इतने गैर जिम्मेवार थे कि उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं और पत्थर नहीं हटाया। Finally, the king called all the people of his kingdom and said, "Come, let's remove the stone from the road." आखिर में राजा ने सारे लोगों को बुलाया और कहा कि चलो मिलकर के उस पत्थर को हटाते हैं। People were stunned to see the gold coins in the pit when they rolled the stone away. तो अब राजा की बात कौन टाल सकता था, राजा का डर भी था। तो जब राजा के साथ मिलकर के लोगों ने उस पत्थर को हटाया उस गड्ढे से, जो गड्ढा सड़क पर था, तो क्या देखा, उन्होंने देखा कि अरे उसमें तो सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। Look, there were gold coins under the stone, but no one bothered to remove the stone. So no one deserves these gold coins. तो राजा ने कहा कि देखो, इस पत्थर के नीचे में सोने के सिक्के रखे हुए थे, लेकिन किसी ने भी इसकी तकलीफ नहीं उठाई कि हम इस पत्थर को यहाँ से खिसका दें। तो इसीलिए ये सोने के सिक्के किसी को भी नहीं दिए जा सकते, कोई भी इसे डिजर्व नहीं करता, कोई भी इसका हकदार नहीं है। Had you been responsible and removed the stone, the gold coins would have been yours. The king said to his people. तो राजा ने अपने लोगों से कहा कि अगर तुम लोग जरा सा भी जिम्मेदार होते तो तुम लोगों ने पत्थर को हटाया होता और पत्थर को हटाने से ये सोने के सिक्के तुम्हें मिल जाते। The king ordered his wazir, take the gold coins to my palace. After hearing this, the people felt ashamed and sorry too. उसके बाद राजा ने अपने वजीर को ऑर्डर दिया, आदेश दिया। क्या ऑर्डर दिया? कहा कि टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, कि सारे के सारे सोने के सिक्के मेरे महल ले चलो। और उसकी इस बात को सुनकर के वहाँ जितने भी लोग खड़े थे उन सब लोगों को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने बहुत सॉरी फील किया। तो बच्चों, इस कहानी में देखा ना आपने कि राजा ने अपने लोगों को जिम्मेवार बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए क्या तरीका सोचा है ना। इस चैप्टर में कुछ नए वर्ड्स आए हैं, हम लोग एक बार उन्हें दोहरा लेते हैं। इरिस्पॉन्सिबल, IRRESPONSIBLE। इरिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है गैर जिम्मेदार, जो अपनी जिम्मेवारी महसूस ना करे। चैरियट, चैरियट मीन्स रथ। मोन्ड, MOANED, तो मौन का मतलब होता है आह भरना। और अगला वर्ड जो है वो वजीर है, VIZIER। इसे लगता है इंग्लिश में अडॉप्ट कर लिया गया है। वजीर हालांकि उर्दू फारसी से मिलता जुलता शब्द है, जिसका मतलब होता है मंत्री। कार्ट का मतलब होता है लकड़ी की गाड़ी। बोदर, चिंता करना। फ्लॉक, फ्लॉक कलेक्टिव नाउन है, इसका मतलब है झुंड। फ्लॉक ऑफ शिप, फ्लॉक ऑफ गोट्स। स्टन्ड, STUNNED एक वर्ब है, चकित हो जाना। डिजर्व, डिजर्व भी एक वर्ब है, योग्य होना। असेम्ड, असेम्ड का मतलब क्या है? शर्मिंदा होना, है ना। तो बच्चों, तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर को खत्म किया जिसका नाम था द रिस्पॉन्सिबल किंग। तो आप बच्चों को मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं? आप अपने कमेंट्स मेरे लेक्चर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाला करें। और आप सब बच्चों को मेरा चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने क्लासमेट्स को भी बताना है, क्योंकि आगे चल करके मैं बहुत सारे
बेनिफिशियल, बहुत सारे यूजफुल चैप्टर्स उसके लेक्चर्स में आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें।